मैं डॉक्टर निशी, सीनियर IVF स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम IVF। आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हम क्यों नहीं कंसीव कर पाते और हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो जाता है, इन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको ऐसे 5 कारण बताऊंगी जिससे कि आपका जो हार्मोन्स हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। सबसे पहला कारण है स्लीप डिसऑर्डर। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैडम हमें 2-3 दिन से हमें नींद ही नहीं आ रही है, हमें एंजाइटी हो रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रॉपर आपको 6 से 8 घंटे सोना ही है। अगर आप 6 से 8 घंटे नहीं सो पाते और इसके बाद आपका अगला दिन पूरा वेस्ट होगा, आपके हार्मोन्स जो हैं वो ठीक नहीं रहेंगे और आपको तरह तरह के वो जो मतलब सुस्ती, अग्रेशन, गुस्सा, भूख ना लगना, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब बीमारी हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि आपके एग अच्छी क्वालिटी के नहीं बनेंगे, इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, थायराइड, PCOD, ये सब प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, कई पेशेंट कहते हैं हम तो 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 7-8 बजे तक सोते रहते हैं, पर हमारी बार बार नींद टूटती रहती है। तो ये भी एक गलत बात है। आपको प्रॉपर साउंड स्लीप 6 से 8 घंटे की लेनी ही है। आपको कोई टेंशन नहीं करनी है और आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको बहुत एंजाइटी हो रही है तो आपको किसी साइकोथेरेपिस्ट से बात करनी है या अपने इसके बारे में किसी भी डॉक्टर को दिखाना है कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है। ये एक बड़ा कारण है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का। सेकंड, डाइट का बहुत रोल है आपके लाइफस्टाइल में, क्योंकि जो आप खाते हो उससे आपका पूरा जो साइकिल है वो डिपेंड करता है। अगर आप ट्रांस फैट ले रहे हो, फ्राइड चीज़ें ले रहे हो, ऑयली मसालेदार सब्जियां खा रहे हो, या फिर आप मैदा ज़्यादा यूज कर रहे हो, कहते हैं ना 3 सफ़ेद जहर हैं, मैदा, चीनी और नमक, इनका आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये सब क्या होता है कि एकदम से आपकी शुगर को हाई कर देते हैं। शुगर को हाई करते ही आपका अधिक मात्रा में इंसुलिन सिक्रीट होता है और ये PCOD की प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप अपनी डाइट पे बहुत ही कंट्रोल करके चलें। हमेशा फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, मल्टीग्रेन्स, आटे की रोटियाँ और फ्रेश वेजिटेबल्स खानी है। बाहर के खाने आपको अवॉइड ही करना है। इसके अलावा आपको जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंक, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं ये सब नहीं लेने हैं। चाय और कॉफ़ी का भी सेवन कम मात्रा में करना है। आपको हर चीज़ में अपने एक बैलेंस बना के चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने हैं, इससे आपकी एग की क्वालिटी अच्छी होगी। दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। राजमा, छोले, अंकुरित आपको लेने हैं। तो आपको अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है स्ट्रेस। मैंने देखा है कि अभी जो भी कपल हमारे पास इनफर्टिलिटी के आ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। उस स्ट्रेस की वजह से वो सोचते रहते हैं। स्ट्रेस की वजह से उनका क्या है कि जो हार्मोन्स हैं वो कई बार बहुत ही ज़्यादा सिक्रीट हो जाते हैं, कई बार नहीं सिक्रीट होते। उनको कई बार बहुत ही, जैसे कि 3-3 दिन तक भूख ही नहीं लग रही है, वो टेंशन में बैठे हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता जा रहा है आज के लाइफ स्टाइल में। तो उनको अपनी थोड़ी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, मेडिटेशन करना है और इसके अलावा आप उन्हें अपने डॉक्टर को सारी बातें बतानी है कि उनको स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है। मैं मानती हूँ कि इनफर्टिलिटी एक स्ट्रेस का मेन कारण है, पर इनफर्टिलिटी स्ट्रेस के कारण आपका बढ़ भी रहा है। वो कोई सॉल्यूशन नहीं है स्ट्रेस, कि आप चिंता कर रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, रात भर जग रहे हो कि बच्चा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये करने से आपका हो जाएगा। आपको अपने स्ट्रेस के लेवल को कम करना है, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आपके हार्मोन्स सही होंगे। हार्मोन्स सही होंगे तो आपका एग सही क्वालिटी का निकलेगा, पीरियड्स रेगुलर होंगे और आप कंसीव करने में वो आपको हेल्प करेंगे। चौथा पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं। पेशेंट आते हैं, कहते हैं मैडम हम तो पूरा बेड रेस्ट कर रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है या आप कंसीव करने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपका एक्सरसाइज आपकी उसमें हेल्प करेगा। आपको डेली वॉक करना है, छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है।
आप देखेंगे कि ऐसी कुछ एक्सरसाइज है जो आपके ज़्यादा मतलब बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, वेट लिफ्टिंग या इस तरह से नहीं करनी, पर आप छोटी मोटी एक्सरसाइज जैसे वॉक है, रनिंग आप चाहे ना करो, पर इसके अलावा जैसे योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ये सब भी आपको कंसीव करने में बहुत हेल्प करती है। फिफ्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ब्रेकफास्ट। मैंने देखा है कि ये काफ़ी कपल से मैंने जब पूछा तो पता चलता है कि वो या तो खाली पेट आए हैं या एक ग्लास मिल्क लेके आए हैं। आप ये सोचो कि आपने 7, 8, 9 बजे खाना खाया है रात को, और मॉर्निंग में आप मेरे पास 9 या 10 बजे आए हैं और आप स्किप कर देते हैं ब्रेकफास्ट। आजकल की जो भी जनरेशन है वो ब्रेकफास्ट अवॉइड कर देती है, खाली एक गिलास दूध लेके या चाय या टी, कॉफ़ी या चाय लेके आ जाते हैं। इसके बाद वो लंच करते हैं 1 या 2 बजे। तो आप देखो कितना आपका फास्टिंग जा रहा है, रात के 9 बजे से लेके अगले 2 बजे तक। तो ये भी आपकी जो हेल्थ है उसके लिए ठीक नहीं है, हार्मोन्स के लिए ठीक नहीं है। आपको प्रॉपर हैवी ब्रेकफास्ट करना है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। आपको ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आप ये सब पॉइंट ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, प्रॉपर स्लीप लो, अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखो और ब्रेकफास्ट ज़रूर खाओ। इसके साथ साथ स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। ये सब चीज़ें हैं जो आपको कंसीव करने में हेल्प करेंगी। आपको इससे संबंधित, अपने लाइफस्टाइल के संबंधित मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मैडम हम अपना वेट कम कैसे करें, या हम बहुत थिन हैं, या हमारे पीरियड्स बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। तो इनसे संबंधित आपको जो भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकती हैं या सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकती हैं। धन्यवाद।